नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारकाऊ एनजीओ भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एचएफ में जो बहुत ही अच्छे बुल हैं उन पे हम बात करना चाह रहे हैं और आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। और एक छोटे तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सीमन अच्छे हैं अभी। तो हम बात करते हैं दोस्तों एचएफ नस्ल पे। तो एबीएस इंडिया कंपनी का नाम है और इसमें जो बहुत ही अच्छे टॉप क्लास के बुल आए हैं, मैं उनके नाम और फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। इसके रिकॉर्ड भी आपको देखने को स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक अगर हम कैटेगरीज वाइज बात करें तो सबसे पहले एक छोटा फार्मर, नया फार्मर, उसको कन्वेंशनल सीमन यूज़ करता है। कन्वेंशनल सीमन यूज़ करने के बाद जब उसके पास बच्चे आ जाते हैं तो आगे वो जीनोमिक सीमन की बात करता है। और ऐसे ही इसी स्टेप में बढ़ना भी चाहिए। अगर आपके पास 5, 7, 8 लीटर की गाय या बफेलो है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। कन्वेंशनल जो सीमन होता है वो नॉर्मल सीमन आता है, बहुत ही कम उसकी प्राइस होती है, शुरुआत के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इसके बाद जीनोमिक सीमन की अगर हम बात करें तो एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं। जीनोमिक सीमन में 2 से 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड कंपनी के पास होता है और इसके रिजल्ट आ चुके होते हैं, तो उनका जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो अच्छे दूध पे आएंगे, ये श्योरिटी होती है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम थर्ड जब स्टेप हम लेते हैं तो इम्पोर्टेड सीमन पे जाते हैं। इम्पोर्टेड सीमन में जो भी बुल इंपोर्ट किए हुए हैं जिसकी दूध की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, 40 लीटर पर डे से के आसपास होती है, तो वो उन सीमनों को हम इम्पोर्टेड सीमन में रखते हैं। इनकी प्राइस थोड़ी सी और ज़्यादा होती है जीनोमिक सीमन की अपेक्षा। फोर्थ जब आ जाते हैं हम कि चलो इम्पोर्टेड सीमन भी हमने यूज़ कर लिया, अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो हम सेक्सल सीमन की तरफ जाते हैं। तो बहुत ही प्रीमियम बुल जो होते हैं, उस कंपनी के पास जो सबसे बेस्ट बुल होते हैं उन्हीं के सेक्स सीमन बनाए जाते हैं कंपनी द्वारा, क्योंकि ये इसको बनाने का खर्चा भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है एक सीमन को बनाने का। तो इसीलिए कंपनी उन्हीं बुल को चूज़ करती है जो सारे पैरामीटर से निकल चुके हों, आगे बढ़ चुके हों और उनके बच्चे भी आ चुके हैं। उनका कई 100 बच्चों का दूध भी उन्होंने देखा हो, उनके रिकॉर्ड के साथ उस बुल के सेक्स सीमन उपलब्ध कराए जाते हैं बाज़ार में। तो आज हम बात करेंगे अच्छे सीमन कौन कौन से हैं। तो एबीएस इंडिया की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं पहले तो मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है एबीएस इंडिया का। तो सबसे पहले हम अभी जो बेस्ट बुल की बात करेंगे तो जीनोमिक सीमन में हम बात करेंगे। तो जीनोमिक सीमन में पायनियर बुल बहुत ही बेस्ट लगता है दोस्तों मुझे। और अगर हम कन्वेंशनल सीमन पे जाएं तो लगभग ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो 10,000 लीटर से ऊपर के ही बुल हैं एबीएस इंडिया के पास। एचएफ में, एचएफ नस्ल की बात कर रहे हैं अब हम। तो एचएफ में हम बता रहे हैं आपको कि 10,000 से नीचे के कोई भी बुल नहीं है एबीएस इंडिया के पास। और कन्वेंशनल सीमन में आप जुपिटर यूज़ कर सकते हैं, फायर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप जेम्स बुल नया आया है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप जीनोमिक सीमन में जाएंगे तो जीनोमिक सीमन में आप बात करेंगे तो चैम्पियन बुल बहुत ही बेस्ट है। इसके बाद आप बात करेंगे तो पायनियर बुल बहुत बेस्ट है। फ्रीडम बुल जीनोमिक सीरीज़ है ये। जीनोमिक में एबीएस के पास 3 बुल देख रहा हूँ अभी, चैम्पियन, पायनियर और फ्रीडम। ये 3 बुल के सीमन अवेलेबल हो सकते हैं। नॉर्मल सीमन से थोड़ा सा महंगा होता है ये, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल सीमन यूज़ किया है तो आप इसके बाद जीनोमिक सीमन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इंपोर्टेड में आ जाते हैं जो बुल। दोस्तों, इंपोर्टेड बुल का मतलब होता है जो बाहर से लाए हुए बुल हैं, इंडिया में इंपोर्ट करके लाए हुए हैं, उसके सीमन अगर आप यूज़ करते हैं तो इंपोर्टेड सीमन कहा जाता है। इंपोर्टेड सीमन में भी आप जैसे हल्क है, बीस्ट है, पाइपर है। इसके बाद हम बात करें तो ये बहुत सारे कई सीमन होते हैं इंपोर्टेड में। इंपोर्टेड में भी अभी नई सीरीज़ जो आई है वो है स्पाइक की। स्ट्राइकर सबसे नंबर 1 बुल रहा है एबीएस इंडिया का। इंडिया में ब्रूट के बच्चे बहुत अच्छे आए। पिछले हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें ब्रूट के बच्चे आपको देखने को मिले थे, जिसमें लगभग 8,000 लीटर क्रॉस किया था हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर के एक फार्म में। तो ब्रूट बहुत ही अच्छा बुल है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइक की। स्पाइक बुल बहुत अच्छा है, फैट परसेंट काफ़ी अच्छा है, 13,000 लीटर से ऊपर का रिकॉर्ड है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं हैमर बुल की। नए बुल है, नई सीरीज़ है, इंपोर्ट किए थे 2021 के आसपास आई थिंक। तो बहुत ही अच्छे बुल हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम आर्माडा बुल, नंबर 1 बुल समझ रहा हूँ अभी मैं। आर्माडा बुल के बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं, पैरामीटर बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड वाइड डेटा इसका बहुत अच्छा है। तो आर्माडा बुल का बहुत ही क्रेज़ भी है। जैसे जर्सी में जिग है वैसे ही आर्माडा बुल है एबीएस में, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका आ रहा है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और रोडियो बुल है, ये ज़्यादा अभी हमने यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, लेकिन नया बुल है, आगे आने वाले समय में डिमांड बनेगी इसकी, तो उसको पे हम बात कर सकते हैं।
तो दोस्तों HF के इतने सारे बुल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी मिल्किंग वाले हैं, अच्छे अडर, कॉम्पैक्ट अडर, लेग की प्रॉब्लम है तो वो आप कौन सा बुल यूज़ करें ये भी आप देख सकते हैं। तो पूरे पैरामीटर के साथ आप अपने नस्ल को सुधार कर सकते हैं दोस्तों। तो HF के जो अच्छे बुल हैं, कन्वेंशनल, इम्पोर्टेड, जीनोमिक, सेक्सल, तो उस पर मैंने आपको बताया है कि सेक्सल सीमन भी जो आप मिल रहा है उसमें आपको स्पाइक का सीमन मिल जाएगा सेक्सल HF में, हैमर का मिल जाएगा, आर्माडा का मिल जाएगा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पुराने जो बुल हैं, स्ट्राइकर ब्रूट हैं, ये बेस्ट बुल हैं, ये भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा रेंज में जाते हैं तो आप स्नोमैन के सीमन मिल जाते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं ये, स्नोमैन के सीमन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी रेंज है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं। हम तो रिज़ल्ट देख ही रहे हैं, कई जगह हम फार्म पे जा रहे हैं तो बच्चे मिल रहे हैं, मिल्किंग में भी देख रहे हैं और कुछ लाइव रिज़ल्ट देने की भी कोशिश की है कि ताकि आपको पता चले कि कौन से बुल का अच्छा क्या रिज़ल्ट है। तो दोस्तों यही जानकारी आपको देनी थी HF ब्रीड के बारे में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।